ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आप इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको शॉर्ट में एस टी पी भी बोलते हैं। तो एस टी पी तीन वेक्टर हैं जैसे ए बी सी। तो एस टी पी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स is given as, जैसे तीन वेक्टर हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, तो फाइनल जो वैल्यू है वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, न कि एक वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो ये डॉट प्रोडक्ट जैसा कुछ होगा। लेकिन अगर हम देखो तीन वेक्टर हैं, उसमें से अगर हम दो को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक वैल्यू आएगी स्केलर। फिर उसको अगर तीसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक वेक्टर आ जाएगा। अगर हम दो वेक्टर कोई भी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और फिर तीसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तब भी वेक्टर आएगा। तो हमको डॉट या फिर स्केलर क्वांटिटी कब मिलेगी, जब दो को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दो का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो वेक्टर मिलेगा, और एक तीसरे के साथ उसका डॉट ले लें तो हमको स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो अब वही करेंगे यहाँ पर। तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और उसका साथ ए का डॉट ले लिया। तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी है। तो इसको बोलते हैं, इसको ये ऐसे दिया जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसे लिखा जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी, जहाँ पे बी और सी का वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है, और फिर जो यहाँ से वेक्टर आएगा एक, उसका ए के साथ डॉट ले लेंगे तो उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जैसे ए डॉट बी की थी ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी की थी ए बी साइन थीटा एन कैप। सिमिलरली इसकी वैल्यू होती है ए बी सी। अब देखो बी क्रॉस की सी, इसकी वजह से साइन में आएगा और इनके वजह से कॉस में आएगा, तो इसको हम लिख देते हैं कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है, देखो साइन तो इसकी वजह से आता है, क्रॉस में साइन आता है, तो क्रॉस में साइन आता है तो बीटा है वो एंगल हो जाएगा बी और सी के बीच में। तो बीटा इज द एंगल बिटवीन B and C vector, B vector and C vector, and alpha will be the angle between A vector and B cross C. All three are vectors. So alpha is the angle between A vector and B cross C vector. क्योंकि ये इसको एक वेक्टर मान के चलो तो A डॉट्स मान लेते हैं, ये D है तो A डॉट D जैसे एक्ट करेगा A डॉट D से, तो उससे कॉस आता है, डॉट में कॉस आता है तो अल्फा आ जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर। तो ये जो वैल्यू है ये याद रखनी है कैसे आती है, और इसको बहुत डिटेल में है तो नोट लगा के इसकी प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट्स लिखे हैं नोट। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि ए डॉट बी क्रॉस सी है, उसको हम ऐसे, ये जो ब्रैकेट है ना इसमें ब्रैकेट में क्लोज करके भी देख सकते हैं, और डॉट क्रॉस साइन नहीं, बस ऐसे ही सिंपल ए बी सी ये वेक्टर हैं। अगर ऐसे लिखे देखे ना तो वेक्टर हैं, और इसको ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी था, उसका जो है बी के साथ सी का क्रॉस था, उसको ए के साथ बी का क्रॉस के साथ सी का डॉट भी लिख सकते हैं। तो ये इंटरचेंजेबल है, उसको और समझेंगे आगे कैसे। जैसे ए बी सी है ना, ये ब्रैकेट में है और स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो अब देखो यहाँ पे ए बी सी इसी ऑर्डर में, ए बी सी के ऑर्डर में इसको बी सी ए एक आगे शिफ्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल होते हैं। फिर सी ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर सेम रखेंगे ए बी सी ए सी ए बी, तो ये सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो एक माइनस आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ए बी सी था उसको सी बी ए कर दिया। सी बी ए का मतलब क्या है, कभी ए बी सी वाला ऑर्डर था वो ए सी बी हो गया, ए सी बी ऐसा ऑर्डर हो गया ना। जैसे ए सी बी है तो यहाँ पे ए सी बी है, तो उस केस में ऑर्डर कोई भी एक इंटरचेंज कर दिया, बी को सी से या सी को बी से इंटरचेंज कर दिया तो ये एक माइनस आ जाता है वहां। तो एक माइनस आ जाएगा, तो ए सी बी, अब ए सी बी में भी ए सी बी ऐसे इंटरचेंज, बी को पहले ले लिए फिर ए सी बी ऐसे लिख दिया, तो इसमें एक माइनस आ जाता है।
ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी सी वेक्टर थे सिंपल, तब उनको हम ऐसे बॉक्स इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे और उसका मतलब सिंपल था, तो उनका हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखना है। लेकिन अगर इनमें पी क्यू आर इनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पी क्यू आर स्केलर क्वांटिटी कोई नंबर्स हैं, तो पी क्यू आर है वो बाहर आ जाएंगे, वो सिंपल मल्टीप्लाई, और ये बॉक्स प्रोडक्ट, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना कि बॉक्स प्रोडक्ट, दे आल्सो कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट। तो ये एबीसी ऐसे पीक्यूआर बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे बॉक्स प्रोडक्ट को ऐसे भी निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालने का एक और तरीका है कि ए वेक्टर अगर ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के दिया है, बी वेक्टर वी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के है, सी वेक्टर सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के दे रखा है, तो ये बॉक्स प्रोडक्ट को हम एक डिटर्मिनेंट से दिया जाता है। डिटर्मिनेंट बना लो, A1 A2 A3 A के B को और C को रख दो। अब यहाँ पे जो हमने माइनस लिया था ना, इसका मतलब क्या था कि हमने एक दो रो को इंटरचेंज कर दिया, दो रो को इंटरचेंज कर दिया ना, क्योंकि जो ऑर्डर था ABC था, अभी ये ABC था, अगर ACB करेंगे तो इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे है, तो उसमें इसमें एक माइनस आता है। लेकिन अगर दो इंटरचेंज कर दिया जाए तो कोई चेंज नहीं आएगा। वो केस है वो सेकंड वाला। तो अब इसका प्रूफ क्या होता है, प्रूफ होता है देखो ए बी सी है, उसको ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। बी क्रॉस सी के लिए हमने ये देखा था कि आई जे के लिख के इसको बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, इससे हमारा बी क्रॉस सी निकल आएगा। और उसमें अगर यहाँ से इसको निकालोगे, इसके बाद जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना इसके साथ, तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ डिटर्मिनेंट बन जाएगी। डिटर्मिनेंट बन जाएगी कैसे बनेगी देख लो, इसमें क्या होगा, ये आई से मल्टीप्लाई होकर ए वन, जे से ए टू, के से ए थ्री देगा, तो ये ऐसे डिटरमिनेंट है, ये इसका प्रूफ होता है। तो अब आगे से ये याद रखना है कि जो बॉक्स प्रोडक्ट है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसको हम डिटर्मिनेंट से भी दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसके। सिक्स प्रॉपर्टी है ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाए, कोप्लेनर हो जाए तो एक ही प्लेन में, ये एक ही प्लेन में नहीं होते बाकी केस में, अगर ये तीनों एक ही प्लेन में हो गए तो क्या होगा, देखो एक ही प्लेन में हो गए तो यहाँ पे देखो जो बेसिक हमारा डेफिनेशन है वहां से चलेगा। अगर दोनों एक ही प्लेन में है तो जो बी क्रॉस सी है वो हमने देखा था कि बी क्रॉस सी हमेशा बी और सी के परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, अगर बी, जैसे मान लो तीन वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में ले लेते हैं, जैसे कोई भी तीन वेक्टर एक ही प्लेन में आ गए, अभी एक ही है, तो अगर बी क्रॉस सी हमने निकाला मान लो, तो ये बी क्रॉस सी इसके परपेंडिकुलर आएगा प्लेन के। लेकिन ये तीसरा वेक्टर उसी प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में एंगल 90, अगर अल्फा उसके इसमें अल्फा 90 हो जाएगा, और बीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अल्फा 90 हो गया तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये वही केस है जब अल्फा 90 होगा। तो यहाँ पे हम ज्यादा लिखना है तो लिख भी सकते हैं कि अल्फा 90, अल्फा इन दिस केस अल्फा विल बी 90 डिग्री। लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है बस ये समझ लो कि कोप्लेनर के केस में ये वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 5 6। सेवंथ लिखते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी में हम ए बी सी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी इन दोनों की जो मैक्सिमम है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 1 होती है। अगर ये मैक्सिमम हो गए तो इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन है, मोड लगा के लिखो या वैसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और ऐसा हो सकता है, ऐसे हो जाएगा कि ए, ऐसा कब होगा, जब ऐसे होगा, जब दो वेक्टर बी और सी के बीच में 90 हो। कब होगा, जब बीटा 90 डिग्री हो और अल्फा 0 डिग्री हो, तब होगा ऐसा मैक्सिमम। तो देखो बीटा 90 कब हो जाएगा, जब ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर हो जाए और ए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये तीनों परपेंडिकुलर, जो तीन एक्सेस होते हैं ना, एक्स वाई जेड, अगर तीनों को ले लेंगे तो उस केस में भी ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। मिनिमम कब आएगा देखो, ए बी सी मिनिमम वैल्यू कब देगा, ये मिनिमम कितना देगा, पहले तो ये बात कर लेते हैं। मिनिमम ये कॉस और इनमें से कोई भी नेगेटिव, एक नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा तो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक नेगेटिव होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और एक मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर किसी एक को मिनिमम देखो तो ये मिनिमम कितना देता है, -1। -1 कब देता है, जो एंगल पाई डिग्री हो। और ये -1 कब देगा, जब बीटा की वैल्यू
एंगल जो ये अल्फा बीटा है वो 0 से पाई में होंगे, तो ये तो कभी देगा नहीं। तो ये देखो कब देगा वो, पाई पे। तो ये है ए और इसके बीच का एंगल पाई हो, मतलब क्या है कि बी क्रॉस सी अगर इधर है तो ए अंदर की तरफ होना चाहिए और उसकी वैल्यू माइनस ए बी सी आ जाएगी। ठीक है, चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि ये राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं दोनों केसेस में, तभी ये ऐसा बनेगा। इस केस में चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि अल्फा शुड बी, अल्फा विल बी पाई एंड बीटा is 90 degree or pi by 2. In that case, ABC will have minimum value 7, 8. लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिख लेना बस 7, 8। 8 है कि अगर ये, बस याद रखना है कि ABC अगर ये राइट हैंड साइड है तो ये पॉजिटिव होगा, राइट हैंड साइड को फॉलो करता है तो पॉजिटिव होगा, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो करता है तो ये नेगेटिव होगा, और ये कोप्लेनर है तीनों वेक्टर तो ये 0 होगा। तो यहाँ पे ये कोप्लेनर होगा। यार वो क्या है ये, अभी अभी उसको मत समझो। जैसे क्या है ना, मैं बता देता हूँ, बी क्रॉस सी, अगर बी क्रॉस सी ऐसे है, ठीक है, और जो बी क्रॉस सी है ये राइट हैंड को ऐसे कर रहा है और ए वेक्टर भी इधर ही है तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ए वेक्टर उस साइड उसकी डायरेक्शन इस प्लेन के इस साइड है तो पॉजिटिव, तो ये राइट साइड दोनों जैसे राइट हैंड रूल को। लेकिन ए देखो ये लेफ्ट हैंड के लिए इधर हो गया और वो भी इधर हो गया तो अपोजिट हो जाएगा। तो बस इतना याद रखो कि राइट हैंड सिस्टम को और लेफ्ट हैंड सिस्टम को फॉलो करता है तो ये नेगेटिव होगा, राइट हैंड की वैल्यू पॉजिटिव होगा, कोप्लेनर है तो 0 होगा। इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बी क्रॉस सी इधर है तो ए भी, ए वेक्टर है वो इस प्लेन से लेके इस प्लेन तक ऐसे कहीं पे भी हो सकता है, इधर इधर साइड में, उस साइड हुआ है, उस साइड डायरेक्शन हुई, उस साइड मतलब उस साइड डायरेक्शन हुई उसकी, तो ये नेगेटिव आता है। कितने हो गए, 8। नाइन्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान देने वाली है। वैसे अभी हमने लिखी थी नाइन्थ जैसी, 7, 8। तो नाइन्थ में है कि अगर कुछ ऐसे दे रखा है P1 A वेक्टर प्लस P2 B वेक्टर या फिर P2 B वेक्टर प्लस P3 C वेक्टर, और दूसरा दे रखा है P या Q दे देते हैं इसको, Q1 A वेक्टर प्लस Q2 B वेक्टर प्लस Q3 C वेक्टर एंड तीसरा वेक्टर दे रखा है R1 A वेक्टर प्लस R2 B वेक्टर प्लस R3 C वेक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमको पता है कि ये ना उससे आता है डिटर्मिनेंट से, तो डिटर्मिनेंट बना लो इसका। तो पहले रो में आ जाएगा P1 A वेक्टर, मैं एक स्टेप कम करके लिख रहा हूँ, वो मैं क्या स्टेप कम कर रहा हूँ उसको मैं अभी बता दूंगा। P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 एंड R1 R2 R3। ये तो ये समझने में तो दिक्कत होगी नहीं किसी को कि P1 P2 P3 और Q1 Q2 P1 P2 P3 इसकी वजह से, Q1 Q2 Q3 इसकी वजह से, R1 R2 R3। अब एक स्टेप मैंने कौन सा मिस किया वो देखो, यहाँ पे ये P1 नहीं, P1 A वेक्टर आता, इसमें P2 B वेक्टर, इसमें C वेक्टर, ऐसे Q1 A वेक्टर Q2। तो मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें से A वेक्टर, दूसरे में से B वेक्टर और थर्ड कॉलम में से C वेक्टर कॉमन ले लिया, तो इसके लिए वो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये डिटरमिनेंट है, इसमें जो वैल्यूज हैं वो अब सॉल्व हो जाएगा सिंपल। ये तो अपना बॉक्स प्रोडक्ट के एस टी पी है और ये डिटरमिनेंट है पी क्यू आर, पी वन पी टू पी थ्री, ये पी वन पी टू पी थ्री आर वन आर टू आर पी, ये वैल्यूज हैं, वो वैल्यू रख के ये आ जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें अभी क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड एक और लिख लेते हैं, जैसे कहीं पे ऐसे दे रखा है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए।
तो क्या हुआ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है बिल्कुल, इसको डिटरमिनेंट बना के लिखेंगे तो ए बी सी है तो ए 1 1 0 और इसके साथ पहले ये ए बी सी वाला लिख देते हैं 1 1 1 1 1 0, फिर यहाँ पे 0 1 1 क्योंकि बी ए का कोएफिशिएंट 0 यहाँ पे और यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट 0 है तो ये ए का 1। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और इसके साथ 1 तो 2 आता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी ए प्लस सी मैंने प्रूव करके बता दिया है, आगे कुछ रिजल्ट इसकी वैल्यू ये होती है डबल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का स्केलर प्रोडक्ट है वो उसका डबल होता है ए बी सी का। ठीक है, 10th 11th लिखते हैं। 11 में क्या है कि अगर इस जैसे ये था ना 3 का नहीं 2 का है, अगर 3 में इसमें अगर कोई भी दो एक जैसे हैं तो ये 0 हो जाएगा। दो एक जैसे मतलब क्या है कि जैसे ए बी है या फिर ए बी बी है या फिर कुछ भी ए सी सी, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें, तो ये सबकी वैल्यू 0 होती है। कोई भी दो स्केलर ट्रिपल एसटीपी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 3 में से 2 एक जैसे हैं तो उस केस में बॉक्स प्रोडक्ट है वो 0 होता है। उसका रीजन यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही है तो उस केस में जो बीटा है वो 0 डिग्री आ जाएगा, बीटा 0 है तो आंसर 0। ठीक है, 7 के बाद 12 में जैसे कोई प्रोडक्ट दे रखा है ए, फिर उसके बाद बी प्लस सी एंड डी, इन 4 वेक्टर से मिलकर बनाया है ये, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे अलग अलग लिखेंगे, इसको ए बी सी एक एस टी पी प्लस लगा के सी के रेस्पेक्ट में अलग, ये डिटरमिनेंट में हमने किया था ए सी बी अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बाद 13th में है हम एक नई चीज बता रहे हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं पैरेललो पाइप। पैरेललो पाइप क्या होता है कि जैसे हमारा क्यूब होता है, क्यूब में क्या होता है कि 6 साइड्स होती हैं, अगर 6 के 6 स्क्वायर हो तो हमारा वो बनता है क्यूब, और एक क्यूब होता है उसमें क्या होती है वो रेक्टेंगल होती है। लेकिन अगर जो 6 साइड हैं वो पैरेललोग्राम हो जाए, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। अगर किसी क्यूब या क्यूबिक नहीं बोलना चाहिए कि किसी भी डायग्राम की जो 6 साइड्स हैं 6 फेसेस हैं वो अगर पैरेललोग्राम बन जाए, पैरेललोग्राम से बना हो तो उस केस में जो शेप बनती है उसको बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। तो पैरेललोपाइप्ड है ये, तो इसका वॉल्यूम पूछा जाता है, वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। तो देखो इसको समझो क्या है ये, जैसे दो इनको मान लेता हूँ कि ये पीछे बनाते हैं इसको थोड़ा मैं डॉटेड बता देता हूँ समझ में, जिससे सबको एक जैसे ही लिखे। ठीक है, ये पीछे वाली लाइन मान लेते हैं अभी, तो ये फर्स्ट फ्रंट ऐसे देखना है इसको, तो यहाँ पर पॉइंट मानते हैं। तो इस ए वेक्टर है, इसको हम इस साइड के अलॉन्ग जो वेक्टर है उसको ए वेक्टर और इसके अलॉन्ग साइड बी वेक्टर माने। तो देखो पैरेललोग्राम के लिए मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में इसका एरिया बताया था कि जो फेस है ना, अब देखो ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये भी ए वेक्टर होगा, ये भी बैक साइड में ये भी ए वेक्टर होगा। सिमिलरली ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, एंड
और अच्छा गलती कर दी यार, इसको बी नहीं, ये तो है, इसको बी माना है और इसको सी वेक्टर, तीन साइड है, ये ए बी एंड ये सी ऊपर की तरफ, तो ए बी सी हो गए। अब देखो ये ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर, ऐसे ये बी वेक्टर है तो ये भी नहीं होगा, बल्कि ये वाला बी होगा इसके पैरेलल, और ये ऊपर वाले साइड बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर। सी के लिए ये सी है तो ये सी वेक्टर होगा, ये सी वेक्टर होगा एंड ये सी वेक्टर होगा। अब ये पैरेलल ग्राफ में जो उसकी 12 एजेस हैं उन सबको हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका वॉल्यूम देखो कैसे निकालते हैं। पहले वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है जो बेस है, कोई भी ये हम किसी भी शेप के लिए बना सकते हैं कि जो बेस का एरिया है और उसकी हाइट है, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड विद द हाइट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ दैट शेप। तो यहाँ पे हम किसी भी, सारे के सारे सेम हैं, तो इस फेस का अगर हम वॉल्यूम निकालें, इस फेस के लिए पहले देखते हैं, फ्रंट वाला ये फेस है ना, इस फेस के लिए हम इसका एरिया पहले चेक करते हैं, इसका एरिया कितना आएगा ये वाला। तो एरिया के लिए पैरेललोग्राम का एरिया मैंने बताया था कि वो होता है 1/2 एरिया ऑफ फेस गिवन। ट्रायंगल के लिए 1/2 होता है और पैरेललोग्राम के लिए डबल हो जाता है, तो ये ए क्रॉस बी होगा, इसके लिए ए क्रॉस सी होगा, तो नीचे वाला है उसका ए क्रॉस बी होगा, ये जो फ्रंट जो ब्लैक वाले से मार्क किया था उसका होगा ए क्रॉस सी, क्योंकि ये ए वेक्टर और ये सी वेक्टर। और और क्या हो सकता है, देखो इधर वाले का अलग होगा, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है तो बी क्रॉस सी होगा। तो ये अलग अलग फेस के अलग अलग ये एरिया आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, तो अब हमारे को ये फेस का एरिया मिल गया, अब हमको हाइट और चाहिए, तो हाइट के लिए क्या क्या है कि इस पॉइंट से मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, बेस पर ये इस पे यहाँ पे नहीं मिलेगा, जैसे मैं बनाऊंगा अगर फेस को तो ऐसे कुछ, तो यहाँ से ये ऐसे कहीं रह जाएगा, क्योंकि फेस क्योंकि वो थोड़ा तिरछा है, ऐसे भी तिरछा है और ऐसे भी तिरछा है। तो देखो ये मैं एंगल थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल कौन सा है, ये सी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। तो हमको पता है कि जो वॉल्यूम होता है इसका पैरेललोपाइप का या किसी भी डायग्राम का, तो वो होता है 1/3 बेस इंटू बेस का एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। तो हाइट देखो, अब हाइट कितनी आएगी, हाइट आएगी अगर यहाँ से ये हाइट है, ये एग्जैक्टली ये इसको टच कर रहा है फ्लोर को यहाँ पे पॉइंट, तो ये जाएगा सी कॉस थीटा। तो सी कॉस थीटा, तो बेस बेस का एरिया है ए क्रॉस बी और हाइट है सी कॉस थीटा, चाहे तो मैग्नीट्यूड लगा दो, मैग्नीट्यूड है ना इनका, और ये सिंपल सी कॉस थीटा। और थीटा क्या, देखो थीटा एंगल है, थीटा है एंगल सी वेक्टर और ए क्रॉस बी के बीच का, क्या है ये एंगल, थीटा है। ए क्रॉस बी सीधा होगा, ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी बेस है, बेस में उसका परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर का और सी वेक्टर के साथ एंगल है, तो एंगल है तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वॉल्यूम है हमारा वो आ गया 1/3 का लिखा है ना। वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड विद हाइट, तो बेस का एरिया, सिंपल बेस का एरिया तो यही है, पैरेललोग्राम का तो एक क्रॉस बी होता है और हाइट एच हो गई। तो यहाँ से हम किसी भी, इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। याद रखेंगे कि वॉल्यूम, अगर कुछ नहीं समझ में आया कि क्या किया यहाँ पे, हाइट कैसे निकाली, नहीं पता तो ये वॉल्यूम याद रखो, अगर समझ में नहीं आया तो, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और चीजें भी क्लियर हो जाती हैं उससे। तो ये वॉल्यूम है पैरेललोपाइप का। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रन, ये कितना 13 पॉइंट था, 13 के बाद 14 पॉइंट रख रहे हैं। टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन में पहले तो टेट्राहेड्रन क्या होता है वो समझते हैं कि टेट्राहेड्रन 14, टेट्राहेड्रन होता है कि बेस में, जैसे बेस में एक ट्राइंगल है
बेस में एक ट्रायंगल और एक पॉइंट यहाँ पे मिड में ले लिया और इनको ज्वाइन कर दिया तो ये ऐसे इसके तीन, इससे तीन वो बनेंगे जैसे प्रिज्म नहीं, एग्जैक्टली प्रिज्म से नहीं होते तो क्या ऐसे है, जैसे एक ट्रायंगल, अभी थोड़ा तिरछा बनाना पड़ेगा, ऐसे एक ट्रायंगल है और एक पॉइंट है यहाँ पे कुछ हाइट पे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तीनों से ज्वाइन कर दो, तो ये है। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है, उसको पूरा एग्जैक्ट बना देते तो यहाँ 2D में तो नहीं बना सकते, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हाइट पे है एक पॉइंट तो उसको ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे अब ये ट्रायंगल है ऐसे जमीन पे है और एक पॉइंट यहाँ पे, जैसे क्या बताएं तो ऐसा हो रहा है, कोई डायग्राम देखा मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि कुछ, तो इसका टेट्राहेड्रन जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है टेट्राहेड्रन का। अभी ये टेट्राहेड्रन बना कैसे है, ये समझो कि नीचे ट्रायंगुलर शेप है, नीचे ट्रायंगुलर शेप है और एक पॉइंट उसने मिड में लिया है और उनको ज्वाइन कर दिया तो एक इधर शेप बनेगा, एक इधर इसका फेस बनेगा, एक इधर बनेगा, तो ये जो एक बनी क्लोज शेप बनी उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है तो देखो वही है वॉल्यूम निकालने का तरीका, तो इसका फेज जो बेस है ना, बेस का एरिया तो यहाँ पे ए क्रॉस बी आएगा, बेस एरिया इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिख देते हैं। और हाइट है, देखो हाइट निकालनी पड़ेगी, हाइट निकालने के लिए क्या है कि ये यहाँ से ना ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एंगल है ना वो थीटा मान लेते हैं। अब ये एंगल है वो थीटा है, तो ये कैसे हुआ कि पहले तो ए क्रॉस बी हाइट है, हाइट ये है, यही हाइट होगी, तो हाइट हो गई और हाइट है हमारे पास, तो ए क्रॉस बी इंटू हाइट, लेकिन हाइट के फॉर्म में नहीं, हमको ए बी सी के फॉर्म में निकालना है, तो ये ए है ये बी है और ये इसमें एक को सी मान लेते हैं, तो सी ए बी सी आ गई थी ना, तो बिल्कुल इसी की तरह निकालना है। अब सी का इसके साथ एंगल है वो थीटा है इस हाइट के साथ, तो जो एच है उसको कैसे दिया जाएगा, एच को दिया जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा, क्योंकि ये यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो सी कॉस थीटा आएगा ना हाइट ऐसे। तो अगर इनको वॉल्यूम निकालना है तो उसमें क्या होगा, ये बेस का एरिया इस केस में ट्रायंगल है तो ये 1/2 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल में हमको पता है कि 1/2 आता है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल, यहाँ पे पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम में उसका डबल हो जाता है, तो सी कॉस थीटा आ गया हाइट। अब क्या करेंगे, अब वॉल्यूम के लिए 1 बेस का एरिया इंटू हाइट लगा दो, बेस का एरिया कितना है 1/2 ए क्रॉस बी इंटू हाइट है सी कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, ए क्रॉस बी के बीच में और सी, ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल थीटा है क्या, तो आंसर है तो इसको भी हम बॉक्स प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, लेकिन बॉक्स प्रोडक्ट से लिखने से पहले इसका जो वॉल्यूम है वो ऐसे वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम में 1/3 भी आएगा तो टेट्राहेड्रन क्या होता है उसको देखते हैं। टेट्राहेड्रन है कि बेस में एक ट्रायंगल है और एक ऊपर पॉइंट लेके उसको ज्वाइन कर दिया जाए, तीनों वर्टिसेस को ट्रायंगल के, तो इस टाइप से जो शेप मिलेगी उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन, है ना। ये एक ट्रायंगल, बेस में ट्रायंगल है ऐसे और एक पॉइंट यहाँ पे दिया और तीनों एजेस से ज्वाइन कर दिया, फिर ये तीन फेस मिल जाएंगे, तो इस टाइप से जो शेप बनेगी उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना है हमको,
पहले इनको मान लेते हैं, ये ए है, ये बी वेक्टर है और ये वाला सी वेक्टर है। तो इससे हम यहाँ पे इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये मिड में होता है एकदम, ट्राइंगल नीचे ट्राइंगल होता है और इसके जस्ट ऊपर ये पॉइंट होता है। तो ज्वाइन करेंगे तो ये इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सरफेस पे तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे होगा आएगा। इस एंगल को हम मान लेते हैं ये थीटा है, ये जो ज्वाइन किया है इसको हम एच मान लेते हैं, हाइट, क्योंकि हमको हाइट निकालना है और बेस का एरिया। तो यहाँ पे बेस का एरिया आएगा, बेस एरिया आएगा वो आएगा 1/2, क्योंकि ट्राइंगल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ट्राइंगल की साइड्स का ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और हाइट निकालने के लिए ये सी का cos थीटा आएगा, क्योंकि इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो हाइट एच आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos थीटा। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है जैसे 1/3, कौन याद है ना, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल वैसे ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि उसमें सर्कल होता है, उसका एरिया और इनटू हाइट। तो ऐसे यहाँ पे 1/3 बेस का एरिया है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड हाइट है सी cos थीटा। तो हो जाएगा 1/6 और ये तो बॉक्स प्रोडक्ट होता है तो ए बी सी। तो जो वॉल्यूम होता है टेट्राहेड्रन का वो होता है 1/6 टाइम्स ए बी सी, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है, कितने हुए 14, 14 के बाद 15.15 15 पॉइंट लिखते हैं। 15 पॉइंट है कि अगर ऐसे दिया है ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। तो इसको हम दो दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू आती है, दोनों की ही ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट आती है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो। बस याद रखो कि ये अगर ऐसे हो ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, तो इसकी वैल्यू होती है बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी का स्क्वायर। 15 या 16, ठीक है। तो 15 पॉइंट्स हैं इसमें अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ इस पे। एसटीपी स्केलर प्रोडक्ट, जिसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो बॉक्स प्रोडक्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a vector equals to xi cap plus 2j cap 12j cap minus k cap, b vector is 2 I cap plus 2x j cap plus k cap and c vector is I cap plus k cap, and if box product ABC follows RHS or LHS, then find x। तो LHS के लिए बताया था कि ये बॉक्स प्रोडक्ट शुड बी नेगेटिव। तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर LHS इस बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट बना के x12 -1 and 2x1 1 0 1, this should be negative। वैल्यू निकाल लो इसकी, x टाइम 2x minus 0, no use of writing minus 0, 12 is 2 minus 1, minus 1 is 2 minus 2x नेगेटिव। मैं यहाँ से देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x and this is minus 12 negative, x square plus x minus 6 negative, x plus 3 x minus 2 negative, negative is between the roots, -3 to 2 आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the value of find
value of, no, it is written as A dot B cross C divided by B dot C cross A plus B dot C cross A divided by C dot A cross B plus C dot B cross A is divided by A dot B क्रॉस सी। तो इसको हमको वेक्टर्स प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तीन तीन पर उनकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसको हम ए बी सी का बॉक्स लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ए बी सी ये है, मतलब ए बी सी ऑर्डर में है तो इसको भी ए बी सी प्लस ये ए बी सी ये भी ऑर्डर में है तो इसको ऑर्डर में है तो ए बी सी लिख सकते हैं। ये लेकिन ए बी है, ए बी सी ऑर्डर में, ऑर्डर के साथ वेक्टर चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। ए के साथ बी उसके बाद सी, किसी का भी डॉट किसी का क्रॉस हो सकता है। ए ये ए बी सी, इसको बी सी ए लिखेंगे वैसे, चाहे तो एक बार बी सी ए लिख लो, लेकिन फाइनली वो बी सी है वो ए बी सी के बराबर होता है, वो हमने पहले देख लिया है। और यहाँ पे भी बी सी ए लिखेंगे तो ये ए बी सी बराबर होता है वो, और ये भी ए बी सी के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ए सी बी है, ए सी बी है वो माइनस टाइम ए बी सी होता है और ये ए बी सी होता है। तो ये कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, तो इसकी हो जाएगी। आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एज, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर इज आई माइनस जे प्लस के, and C vector is I cap plus 2j cap minus k cap. Find the value of, then find the value of what? Well, A dot A dot B, A dot C, B dot A, B dot B, B dot C, and A dot C dot A, C dot B, and C dot C. इसके लिए निकालनी है ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। तो इसके लिए तो अभी लिखी थी ब्लास्ट प्रॉपर्टी में कि इसकी वैल्यू होती है बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर, बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो पहले हम बॉक्स प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट अपने आप में एक डिटर्मिनेंट होता है। तो इसकी वैल्यू 1 1 1 1 माइनस 1 एंड 1 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर कर देना। 1 के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 2 माइनस 1, इस 1 के इस माइनस 1 के रेस्पेक्ट में माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2, और इस 1 के रेस्पेक्ट में ये 3 आएगा, 3 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर चाहिए था, इसके तो आना चाहिए 16, तो इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी, आंसर है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड के इफ u plus v minus w u minus b cross b minus w equals to k times u dot b cross w। क्या है इसको रहने दो। तो देखो क्या दे रखा है कि ये एक वेक्टर, इस वेक्टर को हम मानना, और ये एक वैल्यू है u माइनस, ये सब वेक्टर है, लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये मत मानना कि उनको डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, कहीं तो बोला नहीं है वेक्टर है, वेक्टर चैप्टर में पढ़ रहे हैं वेक्टर ही है, बाकी क्वेश्चन में जब आएगा पेपर में तो वहां पर तो वेक्टर लगा आएगा। तो देखो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे u इसको 1 1 माइनस 1 और ये 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 क्रॉस ए यू वी डब्ल्यू लिखा जाएगा। ऐसे k टाइम्स इसको भी हम
बॉक्स प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से बॉक्स प्रोडक्ट तो कट जाएगा और जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k। तो 1 के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगा 1, इस 1 के रेस्पेक्ट में 0 एंड इसके रेस्पेक्ट में 0 प्लस 1 1 और इस माइनस के रेस्पेक्ट में -1, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। ये आंसर हो गया। वैसे ही आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं और आसान होता है लेकिन दिखता थोड़ा बड़ा सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेललोपाइप का है जो हमने अभी ड्राइव किया था। उसका वॉल्यूम कैसे आया था? बॉक्स, उसका वॉल्यूम होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, अगर ए बी सी है उसके कंजुगेटिव साइड। तो यही क्वेश्चन है, फाइंड द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोपाइप, ऑफ पैरेललोपाइप whose sides are a vector ijk, b vector is 2 4 minus 1 4 minus 1 and c vector is 1 1 3. Then a and b are sides and base of parallelopipe. When a and b are sides of base, तो हमने वॉल्यूम निकाला था कि वो था वॉल्यूम, एल्टीट्यूड निकालना है। वॉल्यूम होता है ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। वैसे वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया मल्टीप्लाइड विथ हाइट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये, हाइट। तो हम एल्टीट्यूड मतलब हमको हाइट चाहिए। ए बी, बेस एरिया क्या होता है? ए क्रॉस बी। ये पैरेललोपाइप में ए क्रॉस बी होता है बेस एरिया, और यहाँ पे हाइट तो हमको निकालनी है, और ये ए बी सी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हाइट आ जाएगी ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई, सॉरी मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी। दोनों चीज निकालनी पड़ेगी। दोनों चीज के देखो कैसे निकालेंगे कि ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो निकालने का तो आसान सा तरीका है, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। क्या क्या बनेगा? 1 1 1 2 4 minus 1 1 1 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 13, और इसके रेस्पेक्ट में 1 minus 6 minus 5 एंड 1 के रेस्पेक्ट में -2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। एंड ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे आएगा? पहले तो ए क्रॉस बी निकालो, आई जे के 1 1 1 2 4 -1, तो आई के रेस्पेक्ट में आ जाएगा ये -5i, जे के रेस्पेक्ट में 2 + 3j, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए फाइनली। के रेस्पेक्ट में आएगा ये 4 - 2 2 2k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 9 + 4 √38। तो जो हमारी हाइट थी, हाइट की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/√38 which is less than 1। ठीक है, सही निकाला है ना? ये देख लेना, सही गलत है सही है। 12 + 1 13, 1 के रेस्पेक्ट में -1 6, ये गलत है, 7 आएगा, ये 4 आएगा, तो ये भी वैल्यू 4 आएगा। ये आंसर है 4/√38। ओके।